हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए आइसेंट्रोपिक, बी आइसोबारिक, सी आइसोकोरिक एंड डी आइसोथर्मल। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हीट ना ही इंटर्स करता है ना ही लीव्स करता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2014 का और ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम पहले चारों प्रोसेस को जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वह हमारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज T इक्वल्स टू C। इट मीन्स टेम्परेचर हमारा जो है कांस्टेंट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? वह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इट मीन्स वॉल्यूम जो है वेरीज नहीं करता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है, तो वह होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज V इक्वल्स टू C। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर वेरीज नहीं करता है, तो उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज P इक्वल्स टू C। तो वह हमारा कहलाता है आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस को पहले जानते हैं तो ये ज़्यादा कुछ इजी होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम, वह हमारा होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस और हीट ट्रांसफर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यह हमारा कहलाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज Q इक्वल्स टू C और Q इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स Q इक्वल्स टू C और Q इक्वल्स टू 0, जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वही हमारा कहलाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं? अगर हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है, अगर हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उसे हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल एंड नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस अगर हमारा रिवर्सिबल हो तो उसे हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल एंड नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज रिवर्सिबल आइडियाबैटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। इसे हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है 4 ऑप्शंस में, ऑप्शन ए है जो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वह होगा आइसेंट्रोपिक, ऑप्शन ए आइसेंट्रोपिक।
द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ऑप्शन ए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।